वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम लोगों ने देख लिया था कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमने तीन चीजें देखी थी। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे मेरे और आपके जैसे जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स जो कि बाय लॉ एक आर्टिफिशियल पर्सन बने हुए हैं लेकिन एक्चुअल में वो कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है। जैसे कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूं, किसी भी बैंक की बात करूं, किसी भी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात करूं, किसी भी क्लब की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये लोग क्या है, बाय लॉ इनको एक आइडेंटिटी मिली है। ये एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है लेकिन एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। वी कैन ट्रीट देम लाइक अ ह्यूमन बीइंग। वो ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन हम उसे ट्रीट करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे पर्सनल अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रीव्ड और एडवांस इनकम जो हमने पे की हुई है, एडवांस इनकम रिसीव्ड की या पे की, ठीक है। एक्रीव्ड इनकम अगर आपके पास कोई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है कोई, वो सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में चले जाएंगे। एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दिया था। नेक्स्ट हम बात करें इम्पर्सनल अकाउंट की, तो इसमें क्या था, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो चीजें थी, टैंजिबल रियल विच कैन बी टच्ड, फील, ठीक है, विच कैन बी सीन, वो हमारे पास क्या है, टेंजिबल, जो नहीं दिखते, नहीं फील कर सकते, जिसको नहीं देखा जा सकता, वो मेरे पास क्या है, इंटेंजिबल। टेंजिबल में फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, दे ऑल आर टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। क्लियर। आगे देखेंगे नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं नॉमिनल में जाएंगे, जितने भी इनकम्स हैं और गेन्स हैं वो नॉमिनल में जाएंगे। एक्सपेंसेस जैसे स्टेशनरी परचेज, एडवर्टाइजमेंट, और इनकम में इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, कुछ भी वट एवर, सेल्स हो गया, इसमें परचेज हो गया एक्सपेंसेस में, तो ये सब कुछ क्या आ जाएंगे, नॉमिनल, यानी खर्चे और इनकम नॉमिनल में। तो एक बार हमने छोटी सी रिवीजन इस चीज की ले ली। आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये हमारे सभी पॉइंट्स हो चुके थे। नेक्स्ट वी आर कवरिंग डेबिट क्रेडिट रूल। देखिए डेबिट क्रेडिट का पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट के बेस पे ही सारी एंट्रीज जो है वो हमारी कवर होंगी। डेबिट और क्रेडिट कैसे पता लगाएंगे, देखिए सबसे पहले डेबिट क्रेडिट को शुरू करने से पहले मैं बता दूं पर्सनल अकाउंट कौन से हैं, रियल अकाउंट में कौन आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में कौन आते हैं, याद रख लेना, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आपको ये नहीं पता ना कि पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, रियल में क्या आएगा, नॉमिनल में क्या आएगा, इनकी बाइफर्केशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये चीजें आप सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो फिर से एक बार उसको रिकंसिडर कर लेना, अपने दिमाग में रखना एक चार्ट सा बना करके। मुझे मैंने चार्ट बनाया है, उसका एक प्रिंट आउट ले लो, अपने सामने रखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगर हम बात करें रूल्स की, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर जो आपका रूल है वो क्या कहता है, गोल्डन रूल जिसे हम बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जितने भी पर्सनल अकाउंट के अंदर अकाउंट्स आ गए उनमें हम क्या लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हेलो, कितनी देर हुई है, मम्मी को बोल दो एक बार फोन करके, ठीक। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल किसके लिए है, पर्सनल अकाउंट के लिए है। और अगर मैं बात करूं रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो आया उसे डेबिट कर दो, जो गया उसे क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट में जो आया, ठीक है, सॉरी, जिसे मिला वो रिसीवर, जो दे रहा है वो गिवर। डेबिट द रिसीवर, जिसको मिला वो रिसीवर हो जाएगा, जिसको दिया वो गिवर, जिसने दिया वो गिवर हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में जिसके पास जो आया, व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट, जो चला गया वो क्रेडिट, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नॉमिनल अकाउंट्स में ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट्स। नॉर्मल सा रूल है, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेस हैं, डेबिट कर दो, जितनी भी इनकम है, जितने भी गेन है, उसको क्रेडिट कर दो। छोटा सा रूल है, इसमें ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर। अब देखो ये पॉइंट जो है मेरे पास, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी। सबसे पहले हम एक क्लासिफिकेशन सीखते हैं कि किस तरीके से हमें क्लासिफाई करने हैं, कितने अकाउंट्स एक एंट्री के अंदर इन्वॉल्व है। बिल्कुल बेसिक से बता करके चलूंगी मैं, 1 to 1 चीज समझाऊंगी आप लोगों को, ताकि बहुत अच्छे से कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए।
देखिए, ये एक इलस्ट्रेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हमें ये पता होना जरूरी है कि कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब बोलूंगी मैम अकाउंट्स इन्वॉल्वमेंट क्यों पता होनी चाहिए? मैंने अभी आपको 3 गोल्डन रूल बताए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बताया मैंने। अब ये मैंने किस लिए बताया कि जितने भी रियल नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स है, इम्पर्सनल अकाउंट्स है, तो वो आप लोगों को पता होंगे, तभी तो आप ये रूल्स लगा पाओगे ना। आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा नॉमिनल है, तो आप लोग किस तरीके से ये रूल लगा पाओगे? मेरी बात समझ में आ गई? आपको पता तो होना चाहिए ना कौन सा अकाउंट इसके अंदर क्या है और कितने अकाउंट्स उस एंट्री के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री क्या कहती है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹70,000। आंसर मत देखना, पहले मेरी बात सुना। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹70,000, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया कैश में 70,000 रुपए के साथ। 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें, अकाउंट्स के नाम पूछ रही हूं मैं, खाली ये भी नहीं पूछ रही कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल है। आई एम नॉट आस्किंग दैट क्वेश्चन की क्लासिफिकेशन बताओ अकाउंट्स की। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ 2 अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, कौन सी 2 चीजें इन्वॉल्व है? फर्स्ट वन इसके अंदर इन्वॉल्व है जी कैश, क्योंकि कैश के साथ बिजनेस शुरू किया। किसने शुरू किया? प्रोपराइटर ने शुरू किया। तो क्या दिया है प्रोपराइटर ने? कैपिटल। प्रोपराइटर जो पैसा लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। 2 चीजें इन्वॉल्व है, एक तो प्रोपराइटर ने पैसा दिया जिसे हम बोलेंगे कैपिटल, दूसरा कैश इन्वॉल्व है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। कैश हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक ऑफ इंडिया में। कौन से 2 लोग इन्वॉल्व है? फर्स्ट वन इन्वॉल्व है कैश। कैश दिया, कहां दिया? बैंक ऑफ इंडिया में दिया। ठीक है, 2 चीजें इन्वॉल्व है, कैश और बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। विड्रॉ कर लिया कैश बैंक ऑफ इंडिया से फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज। अब कैश निकाला है, पहली चीज क्या इन्वॉल्व है? कैश। कहां से निकाला? बैंक से निकाला। तो 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो बैंक का पैसा कम हो गया, दूसरा हमारे पास कैश बढ़ गया। तो कौन से 2 इन्वॉल्व हुए यहाँ पे भी? कैश एंड बैंक ऑफ इंडिया। 2 खाते यहाँ पे, 2 अकाउंट्स यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदी कैश में खरीदी। तो यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है? सबसे पहले तो परचेज इन्वॉल्व है, परचेज की है किसमें? कैश में हमने गुड्स जो है वो परचेज की है। नेक्स्ट वन देखो, परचेज की है गुड्स, ठीक है, एक तो परचेज इफेक्ट हो गया, दूसरा ऑन क्रेडिट, किस पे? उधार पे। ऑन क्रेडिट किससे? किरण स्टोर से। तो किरण स्टोर के नाम का ही तो खाता खड़ा करोगे। यहाँ पे 2 लोग कौन, 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हुए? एक तो परचेज, यहाँ कैश को तो इफेक्ट पड़ा नहीं, उधार पे खरीदा, तो उधार पे किससे खरीदा? किरण से। तो दूसरा खाता कौन सा इफेक्ट हुआ? किरण स्टोर्स का। मेरी बात समझ में आ गई? सेल कर दी गुड्स कैश में, तो क्या क्या हुआ? एक तो कैश और दूसरा सेल। सेल करी ना गुड्स। सेल क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, मैंने बताया था। सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, दीज ऑल आर नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें इफेक्ट करेंगी, एक कैश और दूसरा सेल। नेक्स्ट वन आप देखेंगे, ये नहीं लिखा हुआ कि सेल गुड्स टू कैश, सॉरी सेल गुड्स फॉर कैश। क्या लिखा है? सेल गुड्स टू रोहिणी। रोहिणी को माल बेचा, यानी उधारे में बेचा। तो एक तो क्या इफेक्ट होगा? सेल इफेक्ट होगा। दूसरा कौन इफेक्ट होगा? रोहिणी इफेक्ट होगी, क्योंकि रोहिणी को बेचा है ना हमने उधार पे, कल को उधार वापस भी तो लेंगे। रोहिणी क्या है? पर्सनल अकाउंट। अभी मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वन, डिविडेंड रिसीव्ड। व्हाट रिसीव्ड? डिविडेंड रिसीव्ड। कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कैश में आया होगा या बैंक में आया होगा? कैश। ठीक है, कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी हो सकता है एज पर सिचुएशन। वो आप अगर बैंक में आया है तो बैंक ले लेना। डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है, एक ये है इसके अंदर। पेड ऑडिट फीस, पे कर दी ऑडिट फीस। अब एक खाता क्या इन्वॉल्व हुआ? ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या है? खर्चा। ध्यान रखिएगा, ऑडिट फीस क्या है? खर्चा। और किस में दिया है? कैश में दिया है। मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है?
अब हमने इस एंट्री के अंदर सिर्फ ये पता लगाया कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बहुत क्लैरिटी से आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन अगर ऐसे ही भागोगे ना, ये जो लोग कहते हैं 10 घंटे के अंदर आपको टैली सिखा देंगे, 12 घंटे के अंदर टैली सिखा देंगे, तो भैया एक रात को बच्चा बैठता, अगले दिन सुबह तो वो अकाउंटेंट बन के पैदा हो जाता और अगले दिन से आईटीआर भरना भी शुरू कर देता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से समझो। जब प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखने जाओगे ना, तो ये 10 घंटे के लोग कोई काम नहीं आते। जब अच्छे से समझोगे, अच्छे से सीखोगे, तभी कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा और कुछ ना कुछ तभी अर्न भी कर पाओगे। ठीक है, तो भागने की कोशिश नहीं करनी, बड़े आराम से बहुत एक एक एंट्री को डेप्थ में समझ के चलो। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। तो अभी हमने ये देख लिया कि कौन कौन से दो अकाउंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व है किसी भी एंट्री के अंदर। अब जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, अगला काम क्या है ये देखना कि उसमें पर्सनल कौन सा है अकाउंट, रियल कौन सा है, नॉमिनल कौन सा है। ये तीनों चीजों को बायफरकेट करना। मेरी बात समझ में आ गई? ये तीन चीजों को बायफरकेट करना। अब देखो बायफरकेट कर लेते हैं जी। कैश, कैश क्या है जल्दी बताइए, कैश क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ। कैश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल कौन सा है? कैश नजर देखो, पर्सनल तो है ही नहीं क्योंकि ह्यूमन बीइंग नहीं है, नहीं है ना, किसी आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है कोई, तो पर्सनल में तो इसने आना ही नहीं है। आगे बात करो रियल की, क्या कैश दिखता है? कैश की कोई वैल्यू होती है? बिल्कुल होती है, कैश दिखता भी है। तो ये क्या है मेरे पास? टेंजिबल एसेट है, ये रियल अकाउंट में चला जाएगा। ये क्या आ जाएगा? रियल अकाउंट में। कैपिटल, कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंट नहीं करती कैपिटल। किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रोपराइटर के पैसे को रिप्रेजेंट करती है, प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज पर्सनल अकाउंट, दिस इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब मैं रियल को आर, पर्सनल को पी और नॉमिनल को एन लिखूंगी। कैश, कैश एज वी नो कैश इज रियल अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रियल अकाउंट है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आगे देखेंगे कैश रियल अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया रियल है। परचेज, परचेज क्या है? एक तरीके का खर्चा, खर्चा यानी कि नॉमिनल। खर्चे के लिए सोचने की जरूरत नहीं, खर्चा यानी नॉमिनल, खर्चा यानी नॉमिनल, इनकम यानी नॉमिनल, गेन यानी नॉमिनल, लॉस यानी नॉमिनल। कैश, कैश मेरे पास क्या है? रियल। फिर से आ गया परचेज, परचेज 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 नॉमिनल। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझसे पहले बताइए आप लोग। किरण स्टोर्स, किरण स्टोर्स, किरण किरण किरण। पर्सनल या इम्पर्सनल? पर्सनल है भाई, पर्सन का नाम है, किरण स्टोर से सामान खरीदा, पर्सनल। कैश रियल, सेल रियल, रियल नॉमिनल। कैश इनकम का पार्ट है, इनकम है, रिवेन्यू अर्न होती है आपकी से। सेल कहां जाएगा? नॉमिनल में। सेल कहां जाएगा? नॉमिनल में। परचेज कहां जाएगा? नॉमिनल में। रोहिणी पर्सन का नाम है, ह्यूमन बीइंग है, रियल। कैश रियल दिखता, सॉरी रोहिणी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, रोहिणी पर्सनल, वो रियल रियल चल रहा था ना। तो डिविडेंड, डिविडेंड मेरे पास कौन सा है? नॉमिनल, क्योंकि पैसा आया, इनकम है। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस नॉमिनल। कैश रियल। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब आप बोलोगे मैम इतनी सारी स्टोरी क्यों बताई? अरे भैया 3 गोल्डन रूल इसी बेस पर तो लगेंगे। जो 3 गोल्डन रूल लगेंगे इसी बेस पे लगेंगे, इसी बेस पे एंट्रीज होंगी। मेरी बात समझ में आई? देखो जो चीज यहाँ पे रियल है, ध्यान से मेरी बात समझना। अब एंट्री कैसे होगी आपको बता रही हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे फर्स्ट वन एंट्री मेरे पास क्या आई थी? ये मेरे पास क्या था? यहां था मेरे पास कैश और मेरे पास थी कैपिटल। कैश क्या है? रियल। कैपिटल क्या है? पर्सनल। अब ऊपर चलो अपने गोल्डन रूल देखो सबसे पहले तो। अभी हम अपने गोल्डन रूल पे चलते हैं। गोल्डन रूल हमारे क्या कह रहे थे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने रिसीव किया वो डेबिट, ठीक है, जिसने दिया वो क्रेडिट। रियल अकाउंट बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
यानी कैश अगर आया तो डेबिट। कैश क्या है? रियल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट। एग्जांपल बता रही हूं, कैश क्या है? रियल अकाउंट। यानी मैडम इसका मतलब ये हुआ कि कैश आएगा तो हम डेबिट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, कैश आएगा तो हम डेबिट कर देंगे। चला गया तो क्रेडिट कर देंगे, चला गया तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और नॉमिनल नॉमिनल के अंदर जितने खर्चे हैं डेबिट करते जाओ, जितने इनकम है क्रेडिट करते जाओ। जितने खर्चे करें डेबिट कर दो, जितनी इनकम कमाई क्रेडिट कर दो। इसमें तो छोटा सा बिल्कुल माइनर सा रूल है। ठीक है। अब अगर पर्सनल अकाउंट की बात करूं, किरण, रोहिणी, ये लोग आए थे। किरण, रोहिणी, अगर कुछ मिला हो, जिसने रिसीव किया हो वो उसको डेबिट कर दे तो रोहिणी और किरण डेबिट हो जाएगी। जी हाँ। अगर उन्होंने मैडम पे किया हो तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। अगर किरण और रोहिणी ने कुछ दिया होगा तो वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। उनको कुछ मिला होगा तो वो क्या हो जाएंगे? डेबिट। बात समझ में आई? चलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ये तीन मूल मंत्र रटे होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, एंट्री कभी गलत होगी नहीं। चलते हैं हम अपनी इलस्ट्रेशन पे फिर से। ये तीन मूल मंत्र हम लोग अपनी इलस्ट्रेशन के अंदर लगाएंगे और इसी से हमारी सारी एंट्री फटाफट फटाफट हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं, आई थिंक आप सभी लोगों को विजिबल होगा। ठीक है, ये एंट्री भी आपको साथ साथ दिख जाएगी। अब यहां देखेंगे कैश। कैश क्या है? रियल। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश क्या हो जाएगा? कैश डेबिट हो जाएगा। कैपिटल क्या है? पर्सनल। कैपिटल क्या है? पर्सनल। पर्सनल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहां पे क्या है? पैसा दिया है ना प्रोपराइटर ने, प्रोपराइटर ने पैसा दिया है, वो क्या है? गिवर, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। कैश यहां पे आया था, कैश यहां पे आया था तो मैंने क्या कर दिया? डेबिट। क्योंकि रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश गया होता तो मैं क्या कर देती? क्रेडिट। कैश गया होता तो मैं क्या कर देती? क्रेडिट। समझ में आया? सबसे पहले हमने देखा कैश क्या है? रियल। रियल में क्या होता है? जो आया उसको डेबिट। अब देखो कैश आया या गया? कैश तो आया था तो कैश को मैंने क्या कर दिया? डेबिट। और उसके बाद मैंने देखा कैपिटल। कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या रूल लगता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल वाले ने मुझे क्या दिया? कैश दिया। कैपिटल वाले ने मुझे क्या दिया? कैश दिया। ठीक है, उसने कुछ दिया ना, दिया तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट वाले को ऐसे लिखते हैं, जो जिस क्रेडिट होती है उसको टू करके लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, क्लियर हुई ये बात? ओके, नाउ नेक्स्ट था डिपॉजिट किया हमने कैश बैंक ऑफ इंडिया। हमने कैश डिपॉजिट कर दिया। दोनों रियल अकाउंट है यहाँ पे, कैश और बैंक ऑफ इंडिया दोनों के दोनों क्या है? रियल। रियल तो है। रियल की डेफिनेशन, रियल का मूल मंत्र क्या था? गोल्डन रूल क्या था? जल्दी बताओ, लिखो कमेंट के अंदर, व्हाट वाज द गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही था ना? ठीक है। अब गया क्या? क्या चीज गई? कैश गया। डिपॉजिट कर दिया ना बैंक में पैसा। देखो ना क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में, पैसा डिपॉजिट कर दिया तो कैश गया, गोज आउट। बैंक में पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जहां जो आया, क्या आया? बैंक में पैसा आया। क्या हो रहा है ये? यहां आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया डेबिट टू कैश अकाउंट,
टू कैश अकाउंट, ये एंट्री इसकी हो गई, डन। क्लियर, सेकेंड एंट्री क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे हमारी थर्ड एंट्री, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। क्या लिखा हुआ है? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, कैश हमने निकाला बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब यहाँ भी कैश और बैंक ऑफ इंडिया है तो रियल अकाउंट, लेकिन अब देखो आया गया क्या है, हमने ये तो देख लिया ना कौन सा रियल है कौन सा नॉमिनल है, ठीक है, दोनों ही रियल है यहाँ पे। तो विड्रॉ किया कैश बैंक से पैसा निकाला बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा निकाला तो आया क्या? कैश आया। गया क्या? बैंक से पैसा चला गया, हमारे बैंक बुक में से तो पैसा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा मैम। फिर आया क्या है? कैश। तो डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट होगा कैश, क्योंकि कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया, जो क्रेडिट होता है उसको हम टू में लिख देते हैं, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे। नेक्स्ट एंट्री मुझसे पहले आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है, ध्यान से फटाफट सुनते जाइए। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000, परचेज की है गुड्स कैश में, परचेज की है गुड्स कैश में, कितने की? 5,000 की। परचेज की है कैश में, तो कैश आया या गया? कैश गया। मैम इतना सब कुछ देखना पड़ेगा? हाँ, 2 मिनट 2 सेकंड में पता चल जाएगा, आगे तो तुम्हें रट जाएंगी ये चीजें। सिर्फ सबसे पहले क्या पता लगाना है कि कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल है, ठीक है। उसमें आया गया क्या है, उनके ऊपर भी रूल लगा करके देखो। कैश क्या है? गया है, ठीक है। और नॉमिनल के ऊपर, नॉमिनल के ऊपर तो भैया सीधा सा रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अच्छा मैडम ये डेबिट हो जाएगा? हाँ ये तो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस भी सीधा डेबिट कर दो। देखो एक चीज मैं बता दूं, नॉमिनल है तो सीधा पटैक से पता लगाया जाएगा। कैसे मैम? पटैक से कैसे पता लगाओगे? देखो नॉमिनल है, नॉमिनल क्या बोलता है? खर्चों को सीधा डेबिट करो और इनकम को सीधा क्रेडिट करो। परचेज क्या है? खर्चा, और उसके रिस्पेक्टिव में क्या है? कैश। खर्चा डेबिट हो गया तो कैश ऑटोमेटिकली क्रेडिट नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ इनकम होती सेल की, अगर यहाँ इनकम होती सेल की तो क्या होता? सेल क्या हो जाती? क्रेडिट। उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से चलेंगे, डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से चलेंगे। अगर मैं ऊपर सभी के अमाउंट्स लिख दूं ना, मैंने वैसे अमाउंट लिखी नहीं, थोड़ा तुम्हें डेबिट क्रेडिट बताने के चक्कर में। यहाँ पे कितने का कैश था? 70,000 का, तो यहाँ मैं लिखूं तो इधर आ जाएगा 70,000 70,000। डेबिट और क्रेडिट सेम चलेंगी यहाँ पे, 10,000 10,000। नेक्स्ट के अंदर है 5,500 की एंट्री है, 5,500 5,500, तो ये सेम उससे चलेंगे, ठीक है। अगर नॉमिनल अकाउंट कहीं भी आप लोगों के पास आ रहा है, ध्यान से मेरी बात सुने, नॉमिनल अकाउंट कहीं भी आ रहा है, अगर खर्चा है तो उसे डेबिट करो, दूसरा अकाउंट तुम्हारे पास क्रेडिट हो जाएगा। अगर एक जगह इनकम है तो क्रेडिट करो, उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट जो है दूसरे वाला वो सेम अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है? परचेज, परचेज क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। गया क्या है? कैश, कैश अकाउंट। कितना? 5,000 5,000, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, परचेज किए गुड्स क्रेडिट पे किरण स्टोर से। किससे परचेज किए? किरण स्टोर से, ठीक है। परचेज क्या है? परचेज खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब आप कहोगे मैम इसको लिख दो ना फटाफट, परचेज डेबिट कितने का? 6,000 का, टू किरण। फिर भी समझ लो, मैंने बताया कि रिस्पेक्टिव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कैसे हुआ ये तुम्हें पता होना जरूरी है। पर्सनल पे चले जाओ, पर्सनल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ऑब्वियसली किरण क्या है? गिवर है, यहाँ पे किरण ने आपको माल दिया, किरण ने आपको गुड्स दी, तो किरण क्या है? गिवर है। इस बेस पे भी ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। दोनों एस्पेक्ट से देखोगे आंसर सेम आएगा। टू किरण स्टोर्स, कितना? 6,000। किरण स्टोर अकाउंट कर लेंगे ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेच दी,
गुड्स कैश में बेच दी, कैश, रियल, सेल, नॉमिनल, नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट इनकम को तो क्रेडिट करना है, तो यहां क्या आ जाएगा, टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, यहां पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश के अंदर बेचा है, कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ठीक है, कर लेंगे फटाफट से, नेक्स्ट एंट्री का आंसर बताइए मुझे, जल्दी जल्दी, क्या आ रही है नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू रोहिणी 9,000 रुपीज, सोल्ड गुड्स टू रोहिणी 9,000 रुपीज, सेल नॉमिनल है, नॉमिनल है तो क्या हो जाएगा, सेल क्रेडिट, कितने से, 9,000 से, डेबिट किसको करेंगे, रोहिणी को, मैम रोहिणी को डेबिट क्यों किया, रोहिणी को सेल की है गुड्स, गुड्स रोहिणी को रिसीव हो गई, किसको रिसीव हो गई, रोहिणी को रिसीव हो गई, देन रोहिणी अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर, रोहिणी अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट द रिसीवर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रिसीव किया डिविडेंड 4500 रुपए, रिसीव किया डिविडेंड 4500 रुपए, 4500, डिविडेंड रिसीव हुआ ना, तो डिविडेंड क्या है, इनकम, डिविडेंड क्या है, इनकम, इनकम क्या होती है जी, क्रेडिट टू डिविडेंड, कितना है 4500, किस में मिला, कैश में मिला, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि रियल अकाउंट क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑडिट फीस की बात करें, ऑडिट फीस क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। देखो नॉमिनल अकाउंट में एक सेकंड के अंदर एंट्री दिमाग में आनी चाहिए, क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस, यहां पे ऑडिट फीस डेबिट, कितनी है, 1,000, टू कैश 1,000। अभी मैं आपको एक एंट्री बताऊं, कमीशन रिसीव्ड 10,000, कमीशन रिसीव्ड 10,000, क्या आंसर होगा उसका, फटाफट बताइए, कमीशन रिसीव्ड 10,000 रुपीज, व्हाट शुड बी द आंसर, कमेंट सेक्शन में बताइए, कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम है, एक सेकंड में आप लोगों को पता चलना चाहिए, इनकम, इनकम क्या होनी चाहिए, क्रेडिट, तो टू कमीशन आया क्या, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस में पे कर दिए, जनरल एक्सपेंसेस पे किए हमने 5,000 के, क्या एंट्री होगी, 5,000 के जनरल एक्सपेंसेस पे किए, क्या एंट्री होगी, जल्दी बताओ, जनरल एक्सपेंसेस क्या है, खर्चा, जनरल एक्सपेंसेस क्या है, खर्चा, खर्चा डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, जनरल एक्सपेंसेस कर दिए लेकिन अभी तक पे नहीं किए, जनरल एक्सपेंसेस कर दिए लेकिन राम को 5,000 पे करना बाकी है। ठीक है, क्या एंट्री होगी, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट, कितना 5,000, क्योंकि हमने 5,000 का खर्चा किया, टू, टू क्या आ जाएगा, राम, क्योंकि राम कौन है, गिवर, पर्सनल अकाउंट। समझ में आई मेरी बात, तो ये छोटी छोटी बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्लियर हो गया। अब इस एक इलस्ट्रेशन के बेस पे ना हमने बहुत सारी इलस्ट्रेशंस कवर करनी है, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ पिछले वाली इलस्ट्रेशंस के बारे में भी, अभी साथ के साथ हम डिस्कस करते चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे टू एस्पेक्ट्स ढूंढने को कह रहा है, लेकिन हम कंप्लीट एंट्री ही कर देंगे अभी की अभी। देखो बहुत अच्छे से आप लोग सीख चुके हैं, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कौन से दो अकाउंट आए इसके अंदर, एक तो आया कैश और दूसरा आया कैपिटल, एक तो आया कैश और दूसरा आया कैपिटल। ठीक है, कैश मेरे पास क्या है, कैश मेरे पास है रियल कैपिटल, और ये मेरे पास क्या है, कैपिटल पर्सनल। अब ये कैश क्या है, आया है, कैश क्या है, आया है, कैश आया तो क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैपिटल, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट, दिया है सामने वाले से, सामने वाला पर्सन कौन है, गिवर है, ये हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, कैश का सीधा सीधा याद रखो, कैश जिसके भी रिस्पेक्ट में दिया है, कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। परचेज किया आपने गुड्स अजय से परचेज किया आप लोगों ने गुड्स अजय से, परचेज क्या है, परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, अजय क्या है,
पर्सनल अकाउंट है, और ये नॉमिनल अकाउंट है, और साथ में क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो परचेज डेबिट टू अजय क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अजय कौन है यहाँ पे, गिवर। देखो अगर अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया है, थोड़ा और स्लो चलना है, तो मैं और स्लो समझा देती हूँ। स्लोली अगर आप इसको समझोगे तो परचेज क्या है, परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है, अजय क्या है, गिवर है। अगले उसमें क्या है, कैश। कैश में माल बेचा, इसमें दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए, कैश और सेल। कैश और सेल, कैश क्या है, रियल, सेल क्या है, नॉमिनल। कमीशन रिसीव हुआ 500 रुपीज, एक हो जाएगा कैश, दूसरा हो जाएगा कमीशन। कमीशन क्या है, नॉमिनल, कैश क्या है, रियल। बहुत मतलब बेसिक सी चीजें हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज तो हमने डेबिट कर दिया, टू कौन हो जाएगा, अजय। टू हो जाएगा अजय। कैश सेल की मैं बात करूं, कैश सेल, कैश में सेल की, कैश आया होगा, कैश रियल है ना, कैश आया होगा, कैश आया तो डेबिट, कैश आया तो डेबिट। टू सेल है, इनकम है, तो वो वैसे ही क्रेडिट हो जाएगी, सेल अकाउंट, ठीक है। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया तो इनकम, इनकम क्रेडिट या डेबिट, इनकम तो क्रेडिट हो जाएगी, टू कमीशन 500 रुपए। और आया क्या है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट 500। रेंट पे कर दिया, रेंट पे कर दिया तो रेंट क्या है, खर्चा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला गया ना, कितना, 800, 800। समझ में आ गया ये, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चले। देखिए अब इसके एस्पेक्ट्स भी देखो, मैं फुलफिल करवाती हूँ कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या है, एक तो आ गया कैपिटल, दूसरा आ गया कैश। कैपिटल क्या है, पर्सनल, कैश क्या है, रियल। कैश आया, कैश आया, कैश आया तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री, कैश डेबिट, यहीं पे साथ के साथ कर रही हूं मैं, टू कैपिटल अकाउंट। अब ये मत पूछना कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैपिटल अकाउंट पर्सनल है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर है ना कैपिटल, जो प्रोप्राइटर है, ठीक है। सेकेंड एंट्री की बात करेंगे, क्या है इसमें, परचेज्ड मशीनरी, मशीनरी परचेज की है, क्रेडिट पे किससे की है, अविनाश से। परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश, परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश, अविनाश से हमने मशीनरी खरीदी क्रेडिट पे, अविनाश से हमने मशीनरी खरीदी क्रेडिट पे। कितने की मशीनरी खरीदी, 20,000 की मशीनरी खरीदी, कितने की मशीनरी खरीदी, 20,000 की मशीनरी खरीदी। परचेज क्या है सबसे पहले तो, अब यहाँ पे पहले लिख दो, यहाँ पे क्या है, परचेज मशीनरी, ध्यान से समझो, यहाँ पे परचेज नहीं है, सिर्फ परचेज मशीनरी। मैं आपको ना अभी एसेट्स का क्लासिफिकेशन भी बताती हूँ इसके बाद, ठीक है। ये हमारे पास एसेट्स हैं। आगे देखो, क्रेडिट पे खरीदी किससे, अविनाश से, क्रेडिट पे खरीदी अविनाश से, ठीक है। अब यहाँ पे अविनाश कौन है, गिवर, अविनाश कौन है, गिवर,